प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी इस महान करुणा के लिए, दया के लिए कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके नाम में इकट्ठे हो सकें और उसके वचन से जान सकें कि प्रभु हमको क्या बताया चाहता है, क्योंकि प्रभु के सारे निर्देश मानव जाति की भलाई के लिए हैं। और आज हम देखेंगे कि प्रभु हमको क्या बताता है। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 26वें पद से लेकर 31वें पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 26वें पद से लेकर 31वें पद तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, अगर उसको देखें तो मन में ये ख्याल आता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, या परमेश्वर ने ऐसा चुनाव क्यों किया कि उसने कहा कि मैंने जगत के किसको चुन लिया, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, वरन ऐसों को चुन लिया जो है भी नहीं, उनको चुन लिया। कि परमेश्वर ने ऐसा चुनाव क्यों किया? क्या उसके मन में थी, क्या उसकी मंशा थी? लोग तो अच्छी अच्छी चीज़ों को चुनते हैं, लेकिन देखेंगे, आज हम देखेंगे परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों चुना। क्योंकि इस वचन को हम देखें कि यहाँ पर लिखा है कि ज्ञानवान, ना ज्ञानवान, ना कुलीन। कुलीन से मतलब होता है कि जो अपने अपने जात और कुल के ऊपर बहुत घमंड करते हैं, वो कुलीन लोगों को, और धन और दौलत पर घमंड करते हैं उनको, जो अपनी सामर्थ्य पर घमंड करते हैं कि बहुत सामर्थ्य है, बहुत बलशाली है, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमारा ज्ञान तो बहुत है, और इन बातों पर वो घमंड करते हैं और परमेश्वर के विषय नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, बल्कि वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी बुट्टी में जो कुछ भी हमने अर्जित किया है वो हमारी अपनी मेहनत से है, परमेश्वर का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं चुना, क्योंकि आगे वचन में आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि ताकि कोई घमंड, परमेश्वर के सामने कोई प्राणी घमंड ना करे। क्यों? क्योंकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बलशाली हैं, बलवान हैं, सामर्थी हैं, कुलीन हैं, धन दौलत को रखते हैं, और उसके बाद यह है कि बहुत ज्ञानवान हैं, उन्हें इन बातों के ऊपर बहुत घमंड होता है। और परमेश्वर चाहता है कि जो भी घमंड करे मुझ पर घमंड करे। अब देखेंगे परमेश्वर ने आगे क्या लिखा। अगर हम पढ़ें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 8वें पद में लिखा है, जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अर्थात जो इन बातों के ऊपर घमंड करते हैं और इन बातों को ऊंचा सोचते हैं और परमेश्वर को थोड़ा कम दर्जा देते हैं। परमेश्वर इसलिए कहता है कि ये लोग जो हैं शारीरिक लोग हैं, जो अपने शरीर की और संसारिक बातों पे घमंड करते हैं, वो परमेश्वर को किसी भी हालत में नहीं प्रसन्न कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों, निर्बलों, तुच्छों को और चुन लिया कि वो उनको व्यर्थ ठहराए जो इन चीज़ों में सामर्थ्य हैं, ताकि जो घमंड करे प्रभु में घमंड करे। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो जो भी कहेगा कि जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी मेरे पास है,
वो प्रभु का दिया है। वो प्रभु को महिमा देगा और प्रभु के ऊपर गर्व करेगा कि उसने मुझे कहाँ से उठा के उसने मुझे कहाँ ठहराया। और वो चाहता है, इसलिए परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को चुन के उन लोगों को व्यर्थ ठहराता है जो अपनी इन बातों के ऊपर, संसारिकता के ऊपर घमंड करते हैं। और परमेश्वर के चुने हुए लोग कभी भी अपनी शारीरिक दशा पर घमंड नहीं करते, कभी भी नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास और उनका घमंड जो है हमेशा प्रभु पर रहता है कि वो ही हमारा करता है और सब कुछ हमारा प्रोवाइडर है। देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद हमको बताता है। क्या मैं पढ़े? 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद। यहाँ पर लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक व्यक्ति जो है, जो इन बातों को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये बातें मूर्खता है। अरे परमेश्वर क्या है, सब कुछ तो हमने करा, ये तो हमारी मेहनत से है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को भी जानता हूँ, जिससे मेरी बात हुई, जो कि डॉक्टर थे, जिन्होंने मुझसे कहा कि ये डॉक्टरेट और जो कुछ भी मैंने हासिल किया अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बातें उनकी दृष्टि में मूर्खता है। और परमेश्वर इसीलिए ऐसे लोगों को जो इन बातों पे घमंड करते हैं, अपनी सेवा के लिए और अपने लिए, अपना होने के लिए नहीं चुनता। क्योंकि ऐसी बातों को क्या करा जाए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि ऐसी उनकी जांच जो है आत्मिक रीति से होती है। वो उस रीति से होती है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। वो ही इन बातों को समझ सकते हैं, इन बातों को जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो उन लोगों को नहीं चुनता, बल्कि कमज़ोरों को चुनता है, ताकि उन्हें बलवान बनाए। परमेश्वर को सामर्थ्य नहीं चाहिए, कोई परमेश्वर स्वयं सामर्थ्य है, इसलिए वो कमज़ोरों को चुनता है, निर्बलों को चुनता है, ताकि उन्हें बलवान बनाए, उन्हें सामर्थ्य बनाए। और देखिए कि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 19वें पद में क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इसलिए जिसे संसार मूर्खता समझता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो ज्ञान है। संसार इन तमाम बातों को, इनको, साइंस को, इन सब को बहुत अहमियत देता है और उसके लिए में ये बुद्धिमानी की बात है कि परमेश्वर कहता है ये ज्ञान मेरे लिए आगे मूर्खता है, ये कुछ भी नहीं है। मेरा ज्ञान तो इससे भी महान है, क्योंकि ये ज्ञान तो परमेश्वर ने, उन लोगों ने अर्जित किया जिन्हें परमेश्वर ने बुद्धि दी। बाकी जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो बुद्धि देता है उसके आगे तो ये सब चीज़ें तुच्छ हैं, बेकार हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के उस चुनाव को आदर देना। आगे देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। और इसी तरीके से उसने क्या करा है, अपने चेले जो उसने चुने थे, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो भी ऐसे ही चुने थे, ऐसे ही लोगों को चुना था। हम पढ़े इसके लिए प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 13वां पद। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 13वां पद। और यहाँ लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। परमेश्वर के प्रभु के चेले को तो कोई मछुआरा था, इस टाइप के लोग प्रभु ने चुने थे। और फिर लिखा है कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो थे, जो ज्ञानवान थे, जो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य थे, जो अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करते थे, वो पढ़े लिखे लोग और ज्ञानवान लोग भी प्रभु के चेलों की उन बातों को सुन के बहुत हैरान थे। उनकी बुद्धि भी हैरान थी कि इन्हें ये ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई। और परमेश्वर के ने ऐसे लोगों को चुना हमारे लिए, क्योंकि वो लोग जो थे वो ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण थे। परमेश्वर ने चुना और उन्हें सामर्थ्य बनाया, ज्ञानवान बनाया। इसके आगे क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी परमेश्वर की बातों को उन लोगों के सामने रखा, तो वो लोग हैरान हो गए कि ये अनपढ़ लोग हैं,
इन्हें ये बातें कहाँ से आ गई? फिर जाना, क्या जाना? कि ये यीशु के साथ रहे थे। अर्थात ये वो ज्ञान प्रभु यीशु मसीह ने अपना ज्ञान उन्हें चुना और अपना ज्ञान उन्हें दिया, अपनी सामर्थ उन्हें दी, और जिससे कि वो ज्ञानवान और सामर्थी लोग जो उस समय के थे वो क्या हुए? वो प्रभु के चेलों के सामने लज्जित हुए, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये कैसे ज्ञान की बातें करते हैं। और फिर ये जाना कि ये ज्ञान कहाँ से मिला है? प्रभु से मिला है। तो ये मत्ती 11 और उसके 25वां पद हम आपके सामने पढ़ेंगे। मत्ती 11 और उसका 25। और यहाँ पर लिखा है कि उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा कर किस पर प्रकट किया? बालकों के ऊपर प्रकट किया। बालक कौन? एक पद में और आपके सामने पढ़ूंगा। ये है कि मत्ती 18 और उसका 3रा पद। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हमें बालकों के समान बना। ये बालकों के समान कहने का क्या मतलब? हम जानते हैं कि एक बच्चा क्या होता है? बहुत मासूम होता है, मन का सच्चा होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम बालकों के समान अपने आप को इस तरीके का बना लोगे, जैसे एक बालक होता है, एक भोला होता है, मासूम होता है, उसकी तरह तुम बुराई में अपने आप को छोटा समझो और भलाई में बड़ा बनाओ। अपने आप को बुराई से खाली कर दो और भलाई से भर लो। ऐसे लोग को उसने कहा है कि वो लोग जो बालक हैं, उनको बालक की उपमा दी है। और हमें भी कहता है कि जब तक हम अपने आप को ऐसा नम्र और दीन नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के चुनाव में होंगे और ना ही उस स्वर्ग के भागी होंगे जो परमेश्वर जो है हमको जांचता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो मन का जांचने वाला, वो हमारे मनों को जांचता है कि हमारे मनों में क्या है। और उसके साथ साथ परमेश्वर जो है एक निर्देश भी हमको देते हैं। वो निर्देश क्या है? पढ़ेंगे नीति वचन उसका 4 और 23वां पद। और यहाँ पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है वही है। अपने मन की रक्षा कर, क्या मतलब क्या हुआ? हमारा नरक और स्वर्ग में जाना हमारे मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे मन की स्थिति क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे परमेश्वर जैसे मन को जांचता है। अगर हमारे मन में भलाई है, सच्चाई है, और हम बुराई के लिए तो कंगाल और भलाई के लिए दौलतमंद हैं, क्योंकि बुराई हम ऐसे कंगाल हो जाएं कि ऐसे बुराई हमारे पास है ही नहीं, और भलाई के लिए हम इतने दौलतमंद हो जाएं कि भलाई के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों को चुनता है। इसलिए अपने मन को जो है वो भलाई के ऊपर रखें, उसमें भलाई भरी होनी चाहिए, प्रभु का ज्ञान और वचन भरा होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के चुनाव के अंदर आएँ। और यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग के भागी होना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है, बुराई से परे रखना है अपने मन को। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की चिंता कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। कौन से जीवन का? उस हमेशा के जीवन, उस अनंत जीवन का, जो इस जीवन के बाद है, उसका भी और इसका भी। देखिए याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वां पद। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और हम 5वां पद पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। क्या करें? कंगालों को नहीं चुना जो विश्वास में धनी हो, ताकि उस जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से की है, उस राज्य के अधिकारी हों। किस राज्य के? उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो। कंगालों को चुना। मैं फिर आपको वही बात कहना चाहूँगा, कंगाल कौन है? जो बुराई के लिए तो कंगाल हैं,
लेकिन भलाई के लिए वो धनवान है। और इसलिए उसने ऐसे कंगालों को, मतलब ऐसे लोगों को चुना जो बुराई से खाली है, जिनके अंदर बुराई नहीं है, जो बुराई से घृणा करते हैं, उनका मन बुराई को देखकर दुखित होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता और भलाई के लिए आनंदित होता है। और परमेश्वर का यही वचन कहता है ताकि वो एक और कैसे धन से परिपूर्ण करता है, विश्वास के धन से। और ये विश्वास का धन मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा धन है, बहुत सामर्थी धन है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मती की इंजील उसका 21वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब ये सोचिए विश्वास कितना बड़ी ताकत है हमारे पास, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सब कुछ मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, विश्वास में अगर हम पक्के हैं तो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती है, लोगों की दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। ये एक विश्वास का धन है जो परमेश्वर इससे हमें सामर्थ भरना चाहता है कि हम प्रभु के विश्वास के धन से भरें और उसकी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। और यही सामर्थ को देख के, जैसे कि हमने पढ़ा प्रभु के चेलों को देख के, जो उस वक़्त के ज्ञानी और विद्वान लोग थे, उन्होंने क्या कहा, इनकी सामर्थ कहाँ से आ गई, ये तो अनपढ़ है, साधारण मनुष्य हैं। ये वही सामर्थ है जो परमेश्वर हमको देता है, जिससे कि हम उन कार्यों करते हैं और हमेशा प्रभु की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं, हमें परमेश्वर की ओर से दिया गया है, हमको मिला है। प्रभु इस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं लाखों लाख। और देखिए परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बताता है कि उसने ऐसे लोगों को क्यों चुना। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 29 और 30 पद। रोमियो 8 उसका 29 और 30 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी, जिन्हें उसने पहले से चुन लिया। इसका परमेश्वर क्या करता है, हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को परखता है और देखता है कि हमारे मन उसके लायक है कि नहीं, हमारी मनोस्थिति परमेश्वर के ग्रहण योग्य है कि नहीं। जब वो उसे कहता है जिन्हें चुन लिया उन्हें ठहराया, और जिन्हें परमेश्वर ने क्या लिखा, ठहराया, उन्हें बुलाया और उन्हें धर्मी भी ठहराया। और इसलिए इससे पहले अभी जो हमने शुरू में ही बिल्कुल पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, वो हमारे लिए क्या ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, मतलब मुक्ति, पापों से मुक्ति, वो ठहरा हुआ हमें धर्मी भी ठहराता है हमारे मन की स्थिति को देखकर। और वो हमको धर्मी भी ठहराता है जिन्हें पहले से चुन लिया और उन्हें जान लिया, यानी कि अच्छी तरह जांच के परख के। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है कि वो देखे कि किसका मन उसके प्रति निष्कपट है, ताकि वो उसके प्रति अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। और मन का निष्कपट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा है कि एक बालक के समान जब तक नहीं बनोगे, निष्कपट नहीं बनोगे, भोले नहीं बनोगे, बुराई, बालक में कोई चालाकी और चतुरता नहीं होती है, कोई कुटिलता नहीं होती है, ऐसे नहीं बनोगे, तब तक हम परमेश्वर की इस सेवा के लिए तैयार चुने नहीं जा सकते, परमेश्वर के चुनाव में नहीं आ सकते। और परमेश्वर जो है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो कहता है कि फिर ऐसों का क्या करता है, परमेश्वर स्वयं आदर करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम में परमेश्वर चुन के और परमेश्वर का आदर हम प्राप्त करें, कोई मनुष्य का, संसार का नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा हम उस आदर को पाते हैं, स्वर्गीय आदर को पाते हैं। और ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12 उसका 26वां पद। और यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो स्वर्गीय पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं उस सेवा के अंदर आएगा, जो सेवा मैं उनको दिए चाहता हूँ, आप सबको दिए चाहता हूँ, अपने मन की स्थिति को ठीक करके, तो उसका आदर कौन करेगा, उसका आदर स्वर्गीय पिता करेगा। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कह दी, और हम उस आदर को नहीं पाना चाहते। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, क्या क्या बताता है। यूहन्ना 5 उसके 44 में लिखा है,
तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। वो आदर जो उस अद्वैत परमेश्वर हमको दिया था वो नहीं चाहते। ये कौन लोग हैं? जिन जो परमेश्वर के चुनाव में नहीं है, जिन्होंने जो बहुत सामर्थ्य हैं, जो बहुत बलवान हैं, बहुत कुलीन हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के चुनाव में नहीं है। और उनको क्या चाहिए? अपनी बड़ाई चाहिए, अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो धन संपदा है, अपनी जो कुलीनता है और अपनी जो उनके अंदर स्वयं संसारिक चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी महिमा चाहते हैं कि लोग उनकी महिमा करें, उनका बखान करें, उनकी बड़ाई करें और उनको महिमा दें। और वो महिमा नहीं चाहते जो परमेश्वर स्वयं हमको दिया चाहता है, और अपनी धन संपत्ति का आदर चाहते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता जो कि परमेश्वर के कार्यों को व्यर्थ ठहराए, परमेश्वर के कार्य को व्यर्थ ठहराए। और देखिए, अगर हमें अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार करना है और चाहते हैं उसके कार्य के हिस्सेदार, तो हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 में कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। ये ईश्वरीय क्वालिटी है। और हम ये भी देखें कि परमेश्वर की सेवा के लिए कैसे लोग चाहिए, कैसी नम्रता और दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि स्वर्ग के पिता जो है वो हमारा आदर करे, परमेश्वर पिता। और हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय और 26 से 28 पद। मत्ती उसका 20वां अध्याय और 26 से 28 पद। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, यह लिखा है, तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। तुम में ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरी सेवा करने चाहते हो तो तुम में ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने कार्यों पर, अपने ऊपर, अपनी बातों पर घमंड करो। नहीं, तुम में जो इंसान बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, सेवा के लिए। और फिर क्या लिखा है, तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है पहले वो दास बने। अपनी जो सेवा है, प्रभु की सेवा, वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है, आसमान से ऊपर से नहीं, ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। और तब उसको बढ़ाने वाला, उसको आदर देने वाला पिता परमेश्वर है, वो हमें आदर देता है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, 28वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि वो इसलिए नहीं आए कि आप सेवा टहल करें, बल्कि इसलिए आया कि वो हमारी सेवा टहल करे। और उसने करी भी, हमारे लिए बहुत आश्चर्य कर्म करे, उसने हमारी सेवा करी और हमारी छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को भी दिया। ये परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, और उसने हमें ये नमूना दे दिया और बता दिया कि हमें इस नमूने को फॉलो करना है, इस नमूने के अनुसार चलना है, यही उसके पदचिन्ह है, उसके अनुसार करना है। अपने आप को नम्र और दीन, यही नम्रता और दीनता है कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो छोटा बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो पहले क्या बने, दास बने। और यदि हम इस सेवा को के लिए प्रभु के तैयार हैं, प्रभु के चुनाव में आने के लिए तैयार हैं, तो हमें अपनी मनोस्थिति को ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने भी अपने चेलों के पाँव धोए। कोई भी गुरु आज तक दिखा होगा, हमने गुरु को देखा है कि अपने पाँव धुलवाते हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तुम्हें नमूना दे दिया, तुम भी ऐसे ही करो। और यही हमें करना है। अब ग्रास रूट लेवल से अब उस सेवा को करना। अगर यदि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो हम प्रभु के चुनाव के अंदर हर किस नहीं है। अगर हम प्रभु के चुनाव के अंदर है तो हमें इसी तरीके से प्रभु के जो नमूना प्रभु यीशु ने हमें दिखाया, हमें उसके अनुसार करना है। याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और 10वें पद में क्या लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तब वो तुमको श्रोमणी करेगा। प्रभु के सामने दीन बनो मतलब अपनी सेवा, इस तरीके की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने मन को बुराई से खाली करो, बुराई के लिए कंगाल और भलाई के लिए धनवान करो, तब वो तुमको शिरोमणि करे। शिरोमणि मतलब कि सर्वोच्च, वो हमको ऊपर उठाएगा और ऊंचे ऊंचे पदों पे बिठाएगा, हमको हमें महिमा देगा, स्वर्गीय आदर को हम लोग प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए
हमें उस नम्रता और दीनता को धारण करना है जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम घमंड के कारण ईश्वरीय आदर मान और सम्मान को खो बैठें। देखिए यशाया की पुस्तक उसका 64वां अध्याय और उसका 5वां पद क्या बताता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म का काम हर्ष से करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। उनसे मिलता है जो धर्म का काम हर्ष से खुशी से करते हैं। हमें प्रभु की सेवा, ये धर्म का काम है, प्रभु की जो सेवा है वो प्रसन्न चित्त से करनी है, प्रसन्न हृदय से करनी है, कुड़ के या किसी दबाव में या बोझ समझ के नहीं करनी है, बल्कि हर्ष के साथ करनी है कि ये सेवा करो तो ऐसे जैसे प्रभु की सेवा, तब हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, और प्रभु को इस सेवा को करते हुए हमें प्रभु को स्मरण रखना है, यानी कि प्रभु हमारे हृदय में होना चाहिए। प्रभु का हृदय में होने का मतलब उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, उसका वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, ताकि उस वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें और ये काम हमें खुशी खुशी करना है, कुड़ के नहीं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और फिर लिखा है कि तू तो उन्हीं से मिला, तब हम प्रभु का दर्शन पाएंगे, तब प्रभु के उस नूरानी चेहरे को, उस जलवे को हम देख पाएंगे, जब हम इस सेवा के लिए अपने मन को तैयार करेंगे और प्रभु के दर्शन को पाएंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 10 और 11 पद। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 10 और 11 पद। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ उस राज्य में प्रवेश करने पाओगे। अपने चुनाव को कैसे आदर देना है, तो प्रभु का वचन कहता है कि अपने चुनाव को आदर दो। जो प्रभु ने तुम्हें चुन के आदर दिया, उस चुनाव को अब हम कैसे आदर देंगे? हम ऐसे आदर देंगे अपने भले कामों के द्वारा, अपने जीवन से वो करने के द्वारा जो का निर्देश प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है कि हमें क्या करना है। जो चीला बनना चाहता, जो गुरु बनना चाहता है वो सेवक बने, जो प्रधान बनना चाहता है वो दास बने। इस तरीके से हमें उस सेवा को सिद्ध करना है। ऐसा नहीं परमेश्वर के चुनाव में आके घर बैठ जाए, नहीं, हमें उस सेवा को सिद्ध करना है अपनी नम्रता और दीनता के साथ, उस भलाई के साथ। इसीलिए लिखा है कि तुम्हारे भले, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, तब फिर स्वर्गीय पिता हमारी बड़ाई करेगा। और तभी हम उसके चुनाव में आएंगे। हमारी निगाहें जो है निरंतर हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु के ऊपर टिकी रहनी चाहिए। नज़रें प्रभु के ऊपर टिकी रहने से का मतलब कि उसके वचन के ऊपर से हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, किसी भी तरीके से भी, रत्ती भर भी, और उसी के अनुसार अपनी निगाह प्रभु के ऊपर लगाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। अगर हम उस स्वर्गीय राज्य के अंदर जो प्रभु हमें दिया चाहता है प्रवेश करना चाहते हैं, और तब हम वो आदर पाएंगे जो परमेश्वर हमको देता है। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उसने किसको चुना है? उसने जगत के मूर्खों, निर्बलों, नीचों को, तुच्छों को चुन लिया कि वे घमंडियों को लज्जित करें और उन्हें व्यर्थ ठहराए जो अपने आप को कुछ समझते हैं। इसीलिए हमारा चुनाव ऐसा किया गया क्योंकि हमारा मन जो है बुराई से खाली, हमारा मन जो है प्रभु यीशु मसीह से लगा है, उस स्वर्गीय प्रभु के साथ हमारा मन जो है वो लगा हुआ है। इसलिए मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है अपनी सेवा के लिए। और यदि हम अपनी उन संसारिक वस्तुओं को जो हमारे पास है उन पर घमंड करते हैं तो ये समझ लिया हम उसके चुनाव से बाहर हो जाते हैं। और प्रभु के चुनाव से बाहर होने का मतलब ये है कि अपना सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। हम बुद्धिमान बने, खोए नहीं, बल्कि प्रभु के चुनाव के अंदर जो उसने किया है बने रहें। और अगर जो बाहर है अभी भी चुनाव के अंदर,
तो वो इस वचन के अनुसार अपने आप को जांच ले, नम्र करे, दीन करें और प्रभु के चुनाव के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि प्रभु की उस सेवा को कर सके जो प्रभु चाहता है मनुष्य करे, क्योंकि उसने अपने इसीलिए सिरजा भी है और इसीलिए अपने प्राणों की आहुति दी है उसने, कि हम पापों से फिर कर पश्चाताप करें और प्रभु में लीन हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, और तूने आज हमें बता दिया कि किस तरीके से तेरा चुनाव है और क्यों किस तरीके लोगों को तू चुनता है पिता परमेश्वर, ताकि हम जब घमंड करें तो प्रभु में घमंड करें और हमारा घमंड करना हमारी धार्मिकता ठहरे प्यारे बाप आसमानी, जैसे कि तेरे वचन में क्या है, और हम उस उद्धार को प्राप्त कर सके जिसको देने के लिए तू इससे पृथ्वी के ऊपर आया। हम सबको, हर एक सुनने वालों को बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, कि तेरे वचन के अनुसार चलें और तेरे चुनाव में बने रहें, तेरे चुनाव के घेरे में बने रहें। किसी भी तरीके से प्यारे बाप आसमानी हम उससे बाहर जाने वाला ना हो सके, बल्कि पिता परमेश्वर और लोगों को भी तेरी नज़दीकी में लाने वाले बन सकें, ताकि हम सब जब इस पृथ्वी से कूच करें तो तेरे स्वर्गीय स्थानों में मिल सके और तेरी हमद सिताइश कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी प्रशंसा कर सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे। ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, परिचित लोगों को शेयर करें, और ऐसा करके आप प्रभु की सेवा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इस सेवा को आगे बढ़ाना भी हर एक सुनने वाले का कर्तव्य बन जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु के चुनाव में आते हैं, ताकि और लोग भी बचाए जाएं, और लोग भी प्रभु के चुनाव के अंदर आए और इस संसार के अंदर एक अच्छा और शांति का वातावरण कायम हो। क्योंकि जो अपने आप को गुरु बनाएगा वो चेला बनने के लिए तत्पर रहेगा, जो अपने आप को प्रधान बनाएगा वो दास बनने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस संसार में घमंड दूर हो जाएगा और एक शांतिपूर्ण वातावरण कायम होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।